दिस इज़ हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ ढाबा स्टाइल करेले कीमा कढ़ाई। इट्स वेरी यमी डिश, very tasty and full of desi flavors, and I am making it in very different style and with very less ingredients. So let's start our recipe. लेकिन काइंडली इस रेसिपी को लास्ट तक देखें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और इसे एंजॉय कर सकें। सबसे पहले मैंने करेले और बिटर गार्ड मैं इसे कट करके वॉश करके अच्छे से इसे रख दिया मैंने। अब हम इसमें साल्ट लगा के रखेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर देंगे। स्टव पे एक कढ़ाई रखी है और स्टव को कर दिया है ऑन। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ बॉल से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल, क्योंकि हमने अपनी करेले करनी है फ्राई। इस ऑयल को हम करेंगे फुल फ्लेम में अच्छे से गरम। करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब ऑयल से। अब हमने इसी ऑयल में 2 मीडियम साइज अनियन अच्छे से स्लाइस डाल देंगे। इसे लाइट गोल्डन कलर तक फ्राई करेंगे। अनियन लाइट से गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। आई एम यूजिंग हेयर बीफ मिन्स, हाफ kg मिन्स है ये बीफ का। इसे भी हम इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आफ्टर दिस आई विल ऐड 1.5 स्पून सॉल्ट, 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ स्पून 1.5 स्पून कोरिएंडर पाउडर, क्रश्ड कोरिएंडर है ये, एंड 1 स्पून क्यूमिन पाउडर एंड 1/2 स्पून कोरिएंडर पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें क्रश्ड कोरिएंडर भी ऐड किया है और कोरिएंडर पाउडर भी ऐड किया है हमने, क्योंकि दोनों के फ्लेवर्स और टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देन आई एम एडिंग 2.5 और यू कैन ऐड 3 टमाटोज, मीडियम साइज टमाटोज, एंड ऐड मिक्स इट। अच्छे से सारा मसाला भूनने के बाद ये ऑयल हमारा ऊपर आ गया है, इट्स मीन के मसाला अच्छे से भून गया है। देन आई एम एडिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम में 10 मिनट का टाइम देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम में डन होने के लिए। मीन्स हमारा 10 मिनट्स हो चुके हैं और 10 मिनट्स के बाद हम अपने कीमे की शक्ल देख लेते हैं। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। हम इसे अच्छे से भून लेंगे फ्लेम हाई करके, क्योंकि हमने इसके बाद करेले ऐड करनी है और करेले ऐड करने से पहले पानी नहीं होना चाहिए। तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे। कीमा अच्छे से भून गया है, तो हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
याद रखना है कि करेले को हमने पानी में ऐड नहीं करना। जब हम कीमे को, मसाले को अच्छे से भून लेंगे, उसमें पानी नहीं बचेगा, तब हमने करेले उसमें ऐड करने हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे ग्रीन चिली, 4 से 5 ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे और साथ ही 1 स्पून गरम मसाला पाउडर। ये ऐड करके हमने कवर करके इसे 10 मिनट दम देना है और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो लाइट फ्लेम में कवर करके 10 मिनट दम देंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं अपनी करेले कीमे की कंडीशन। ज़बरदस्त सी खुशबुएँ उठ रही हैं और हमारा जो करेला कीमा है ऑल डन है, ढाबा स्टाइल ज़बरदस्त रेडी हो गया है। तो मैं स्टव करने लगी हूँ ऑफ और हम इससे करेंगे डिश आउट। उससे पहले हम इसमें थोड़े से हरा धनिया और अदरक स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। और इसे 2 मिनट देंगे टाइम सेट होने का, स्टव ऑफ करके, और उसके बाद इसे करेंगे डिश आउट। जी फ्रेंड, और रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल करेले कीमा कढ़ाई इज़ रेडी, all done. It's very delicious, very yummy recipe. It's a must try recipe. Please try it, and if you will like this recipe, like this video, give a thumbs up to this video and share with your friend. Make your cooking easy and fun with me. I'm going to serve this yummy recipe with homemade chapati or roti. You can enjoy it with any type of rice and roti, whatever you want. So try it and take care of yourself.